कृषि प्रधान देश में कृषि विकास दर 2% से नीचे जाकर गोता लगा लेता है। तमाम आंकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों के आय में कोई बढ़ोतरी नहीं दर्ज हुई है, जबकि बढ़ती महंगाई का भार किसानों पर भी समान रूप से पड़ रहा है। ये मोदी के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और अंतरिम बजट है। क्या मोदी की गारंटी जो किसानों से की गई थी इस अंतिम बजट में पूरा हो पाएगा? प्रधानमंत्री के कहे अनुसार किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन इस बार भी बजट में किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा। और अगर एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिली तो किसान फिर सड़कों पर होंगे। तो चुनावी साल में किसान मोदी सरकार के बारे में क्या सोचता है, सुनिए डबल इंजन की रामराज्य सरकार वाले उत्तर प्रदेश के किसानों से। अगर सरकार किसानों को मतलब कुछ मुआवजा देना चाहते तो किसान खुद दे अपने हाथ से। ये 20 के लोग ही पहुंचाते नहीं किसान तक, 20 के लोग नहीं पहुंच पाते। ये आप ही पीछे हजम कर देते हैं। मंडी लेके जाए तो मंडी में भी रेट सही नहीं मिल रहे। अब गाजर बोई हैं, गाजर के 8-7 रुपए किलो के गाजर के रेट मिले हैं। तो जाड़े में गाजर धोनी ले जानी, रात को मंडी ले जानी, खर्चा इतना आ जाता है, इतना माल नहीं मिल, पैसा नहीं मिलता जितना खर्चा आ जाता है। आपका शुभ नाम सर? मेरा सर नाम सतवीर पंडित जी है। सरकार तो कह रही कि किसानों की आमदनी दुगनी हो गई है, क्या आपको इस जगह पे भी रह के उसका लाभ नहीं मिल रहा है? आमदनी तो गेहूँ तो उतने ही निकलते, खेत में जितना बीज बोते उतने गेहूँ निकलते हैं जी। कीमत नहीं बढ़ी है? अभी कीमत तो वही जो पहली है वही चल रही है, हर साल जो बढ़ती थी अब कभी देखो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती जी। खाद सस्ते नहीं हुए? खाद कोई सस्ती नहीं, पहले की बराबर ही है जी। सिंचाई अपने ट्रैक्टर से करते हैं जी। बिजली माफ़ी कोई माफ़ी नहीं है, बिजली कनेक्शन ही नहीं है जी। सर कोई लाभ नहीं मिलता हमें कि ये बोला ही जाता है कि फसल का लाभ मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। अभी रिसेंटली बाढ़ आई थी जून जुलाई के आसपास, हमारे यहाँ पे हमारी इतनी फसल बर्बाद हुई। हम जैसे मैं किसान की पुत्री हूँ तो हम खेतों में ही काम करके 3 महीने में हमारा एक फसल उठती है, उसी से हमारा चारा चलता है। 5 भाई बहन हैं हम, तो हमारे पापा पेरेंट्स उसी से करते हैं हमारा गुजारा। हम पढ़ाई करते हैं, खाना पीना खर्चा पर्चा जो भी है सारा उसी से निकालता है, पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता। तो क्या आपको ये नहीं मिलते हैं या आपके लिए पर्याप्त नहीं है कि किसान के लिए 6,000 रुपया क्या पर्याप्त नहीं है? ये जो 6,000 रुपये आप बोल रहे हो ना, इसके लिए डायरेक्ट बैंक में आता है साहब? इसके लिए भी तो उन्होंने पॉलिसीज़ बना रखी है कि इतने बीघे होगा तो ही मिलेगा, इतने होगा तभी मिलेगा। बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस है। ये सारी तो परेशानी क्या है आपको? पैसा तो मिल रहा है ना आखिरकार? नहीं मिल रहा है यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो गांव में लगभग किसी को मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट ने सुविधा नहीं दी कि बिजली चलो किसानों को कहीं से प्राइवेट या पर्ची काट कर लाइन दे दें, डीजल बच जाए किसानों का। अब 100 रुपये लीटर का अंजन चल रहा है, चल रहा पानी, 100 रुपये लीटर का डीजल फूक रहे हैं। 1 घंटे में 1 बीघे की भराई भी नहीं होती है। ये स्थिति यहाँ है। दूसरा ये है जी, पशु ने इतने परेशान कर रखे हैं। बस यही है जी, हमारी फसल का मुआवजा ये आमदनी के जो हमारे वो सही दाम मिले और हमारे एक ये पशु से ये फसल बच जाए, हमें थोड़ी राहत इसमें डीजल वीजल में मिल जाए तो, या बिजली दे दे गवर्नमेंट तक, भाई कनेक्शन करा दो तो अपना काम चल जाए। सर हमारे पास तो कोई भी ऐसी भी स्कीम नहीं आई है और ना हम बताएंगे। सरकार का बजट आप देख सकते हैं कि मतलब हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो फसलों के दाम हैं, थोड़ा सा दाम को बढ़ा दें। हमारी मेहनत देखें आके कि हम मेहनत कैसे करते हैं, क्या करते हैं। दूध के प्राइसेस हैं, हमारे भैंसों को निकाल के थोड़ा बहुत दूध है जो वो दूध सेल करते हैं, आप एक बार देखें आके। हम ये नहीं कहते कि दुगनी कैसे कर देंगे। सबसे दूध तो 60 रुपये किलो मिल रहा है, फिर उसका आपका फायदा। हम तो दूध 60 रुपये किलो खरीदते हैं। सर हम आपके पास 60 रुपये जा रहा है, लेकिन आप हमारी आय तो देखें आके एक बार कि हमें क्या क्या करना पड़ रहा है उसके लिए। राम राज्य तो आ गया, पर हमारे लिए क्या है? हमारी तो ज़िंदगी पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है। किसान बहुत बोला है। आप कह ही रहे हो कि उनको मतलब राजनीति की नॉलेज है। किसान को कुछ भी नॉलेज नहीं होती। सरकार को किसी ने झुकाया तो सिर्फ किसानों ने झुकाया। तो किसानों ने झुकाया, लेकिन पाया क्या ये बताइए। एमएसपी के लिए बोला, सब जो 3 कानून आपको खूब पता वापस लिए प्रधानमंत्री जी ने, क्या रियलिटी में आपको लगता है वो वापस हो गए? वो हुए तो नहीं है। उनको लॉलीपॉप देना था, दे दिया। किसान उठाने तो उठ गए, अब दोबारा बैठ रहे। आय दुगनी कुछ नहीं है, वो भी नहीं बची पहली वाली भी। 20 रुपये बढ़ाए मात्र। अभी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक मिल के वहाँ की बात चल रही थी, गन्ने पे 20 रुपये मात्र। बताइए कहाँ से कहाँ महंगाई पहुँच गई। 20 रुपये अगर आप गन्ने पे बढ़ाओगे तो क्या बचेगा किसान को? एक स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। हाँ जी। साल में 6,000 रुपये हर किसान के खाते में आते हैं।
ऑनलाइन आते हैं, इसमें कहा जाता है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये आप तक पहुंचता है? सर हम तक कोई नहीं पहुंचता। हमने अभी आपको बताया कि सरकार हर साल कोई ना कोई योजना चलाती है। कहाँ जाता है पैसा, कहाँ जाता है, हर साल सरकार कोई ना कोई बजट किसान के लिए सेट करती है, पर किसानों तक वो पहुंचता ही नहीं है। आप हमें देखें आके एक बार, हमारे पास तो कोई एक पैसे का सपोर्ट नहीं पहुंचता सरकार का। हम ये नहीं कहते सरकार हर बार न्यूज़ में निकालती है कि ये सुविधा है, वो सुविधा है। हम जाते कहते हैं पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटो, वहाँ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, वहाँ वो करो। हम सब कुछ करते हैं पर कोई आगे कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ऐसे हम नील रह जाते हैं। प्राकृतिक आपदा में तो आपको पता ही है, अभी बाढ़ आई थी, यमुना में भी बाढ़ आई थी। कहने के लिए इतने सारे बात वादे वो किए गए, हम डीएम साहब के पास भी गए, वहाँ जाके कागज़ जमा किए, सब कुछ हो गया। उसके बावजूद भी एक भी रुपये कच्चा पैसा नहीं दिया गया। फोटोग्राफी हुई, सब कुछ हुआ, नेता आए, नेताओं ने वादे किए। आपने फसल का बीमा नहीं करा रखा होगा तो कैसे मिलेगा? फसल का बीमा अपने वो तो स्कीम है सरकार के पास। तो फसल का बीमा का यहाँ पे स्कीम होती तो हम लेते नहीं क्या? ऐसा तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। अब आप ये बताइए, सही से बताइएगा कि आप जो आपके हाथ में ये क्या दनाती है ना, हाँ जी, हाँ हंसुआ जी। जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सर। ये लेकर आप काम कर रही हैं खेतों में, कलम लेके वहाँ पढ़ रही होती हैं। हाँ जी। आपको इसमें फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, पढ़ाई में ज़्यादा फ़ायदा होता है? आप यहाँ क्यों हैं? हम सही एक जरिया है आगे बढ़ने का, आपको रास्ता दिखाता है कि आप कहाँ कैसे डेवलप कर सकते हैं। पढ़ाई ही ज़्यादा है ना। अब अगर खेती नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? पढ़ाई का पैसा कहाँ से लेके आएंगे? पढ़ाई के फीस भी तो हम इसी से भर के दे रहे हैं ना। अगर ये कर रहे हैं तो पढ़ पा रहे हैं, यहाँ से काम करके जाते हैं, फिर 1-2 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर 1-2 घंटे फिर आके लगते हैं, फिर जाके पढ़ाई करते हैं। अब तो ये सरकार कहाँ चूक रही है? ये सिर्फ चूक रही क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दे रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। किसान पे कोई ध्यान नहीं है। अब इनको ऐसा लगा है कि पहले तो किसान ही से देश का गुजारा चल रहा था, अब जो इनको लगता है कि सिर्फ अडानी और अंबानी दे रहे हैं देश को, जो है अगर कोई भला कर सकता है तो वो दो ही कर सकते हैं। उनकी जितनी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल जितना डेवलपमेंट हो जाएगा, हाँ, तो ठीक इसमें है। दिक्कत क्या है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। यदि ऐसा है प्राइवेटाइजेशन करके और व्यापारियों के हाथ में दे करके यदि फ़ायदा हो रहा है देश का, तो आपको इसमें दिक्कत क्यों होती है किसानों को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ किसानों के बारे में, क्या किसान को एकदम से ख़त्म कर किया जा सकता है? किसान को उस तरह से डिजिटली बनाया जाए ना, पहले उसको पढ़ने दे, उसको डिजिटली नॉलेज दे, तकनीकी उनको भी तो उनके साथ साथ डेवलप। इंडस्ट्रीज़ और कृषि, आपको पता है अगर कृषि के लिए, इंडस्ट्री के लिए कृषि तो देती, कच्चा माल जो जाता है इंडस्ट्रीज़ में जो यूज होते हैं सारी चीज़ें, वो जाता तो खेत से ही जाता है। जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, उनके लिए तो रोटी तो खाते ही है ना वो। अगर खेती ख़त्म हो जाएगी तो रोटी कहाँ से खाएंगे? फिर इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? तो मेरे हिसाब से किसान और इंडस्ट्री दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। एक बार ये चला था गैस चूल्हा फ्री मिल रहा है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया। एक बार चला था घर घर बाथरूम लगवाए जा रहे हैं, जिनके पास बजट नहीं है अपना। हम आज तक एक ईंट का गुसल खाना बना हुआ है घर के बाहर, उसमें आज तक वॉशरूम जाते हैं। हम नहीं आया हमारे पास तो कुछ भी कि 1% किसी भी सरकार की, मोदी सरकार हो या कोई और सरकार हो, हमें जब सपोर्ट मिलता ही नहीं है तो हम बताएं कहाँ से? हमारे लिए तो सरकार वोट जाते हैं, वोट कर देते हैं हम तो। ना सरकार ने पहले कुछ भी किया था हमारे लिए, ना आज कभी कुछ हुआ है। आप हमारे गाँव में जाके देखो, अगर आपको कोई भी सुविधा दिखे कि हाँ एक सुविधा है, तो आप हमें बताइएगा कि निधि आपके गाँव में ये सुविधा है। जब हमारे गाँव में कोई सुविधा ही नहीं तो हम क्या बोले?